देखा जाए तो हिस्ट्री में स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया। इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब जहाज से 18 स्काई डाइवर्स कूद पड़े, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कूदने के फौरन बाद इन डाइवर्स की खुशी और एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। उन तमाम डाइवर्स के पास सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनका सालों का एक्सपीरियंस उनके बिल्कुल काम ना आ सका। 16 डाइवर्स मारे गए और बच जाने वाले 2 डाइवर्स ने जो कहानी बताई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नादरीन, इस हादसे को सारी दुनिया आज लेक एरी डिजास्टर के नाम से जानती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद है, जो नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। इस लेक के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑर्डनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड मौजूद है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरफील्ड पर 30 डाइवर्स आ पहुंचे, जिनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई। वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होने वाले B-25 बॉम्बर प्लेन को एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था और इसी कंपनी ने इन डाइवर्स को फ्री फ्लाइट ऑफर की थी। एक एक करके तमाम डाइवर्स उस जहाज पर चढ़ना स्टार्ट हुए, लेकिन उस जहाज में जगह कम पड़ गई। पायलट को प्लेन के ओवरवेट होने का खदशा था, इसी वजह से उसने 18 डाइवर्स को सिलेक्ट किया और उन डाइवर्स को भी उनके एक्सपीरियंस और स्किल की वजह से सिलेक्ट किया गया। प्लान ये था कि ये B-25 प्लेन इस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा और गोल चक्कर लगाते हुए 20,000 का एल्टीट्यूड गेन करेगा और बाद में इसी एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर आकर उन डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। मौसम खराब होने की वजह से पहले तो ये प्लेन सुबह के टाइम टेक ऑफ ना कर सका, लेकिन दोपहर के 3 बजे इस जहाज ने टेक ऑफ कर लिया। जहाज में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा वो जिंदगी में पहली दफा किसी बॉम्बर प्लेन से डाइव करने वाले थे। B-25 के टेक ऑफ करने के बाद एक छोटा सेसना 180 प्लेन भी वहां से टेक ऑफ हुआ, जिसको 12,000 फीट की बुलंदी पर रहकर उन तमाम डाइवर्स की जंप्स को कैप्चर करना था और उनके स्किल्स की वीडियो बनानी थी। B-25 टेक ऑफ करने के बाद स्पाइरल करता हुआ ऊपर जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इन दोनों प्लेन के पायलट्स अपनी लोकेशन पता करने के लिए करीबी कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 ने अपना एल्टीट्यूड 20,000 गेन कर लिया था और कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन मालूम की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने B-25 के पायलट को बताया कि आप ऑर्डनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर हैं। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूं थी और उसके 1 मिनट बाद सेसना 180 के पायलट ने भी कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन B-25 के लिहाज से पूछी, क्योंकि उसको B-25 नजर नहीं आ रहा था। उस टाइम GPS नहीं होता था और अक्सर मौसम खराब होने की वजह से पायलट्स अपनी लोकेशन कंट्रोल टावर से ही पता करते होते थे। फाइनली चंद मिनटों बाद B-25 ड्रॉप जोन में पहुंच चुका था और उसने दोबारा कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन मालूम की। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको बताया कि आप ऑर्डनर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर हैं और पायलट ने तमाम डाइवर्स को डाइव लगाने का सिग्नल दे दिया और तमाम डाइवर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे छलांग लगा दी। यहाँ वो गलती हो गई थी जिसकी वजह से इन 18 डाइवर्स की जान जाने वाली थी, लेकिन इस गलती का अभी किसी को मालूम ही नहीं था। डाइवर जैसे ही प्लेन से कूदे, इन्होंने नीचे जाकर फॉर्मेशन बनाई और गोल सर्कल की सूरत में एक दूसरे के हाथ पकड़कर नीचे जाने लगे। इन तमाम डाइवर्स के नीचे बादलों की एक मोटी लेयर मौजूद थी और इसी मोटी लेयर को क्रॉस करके उन्होंने अपने पैराशूट डिप्लॉय करने थे। तो जैसे ही उन डाइवर्स ने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तो वो क्या देखते हैं कि नीचे पानी की बजाय दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी मौजूद है। अभी वो 3,000 की बुलंदी पर ही थे और उन्होंने अपने पैराशूट डिप्लॉय कर दिए। उन्होंने ऐसा इस उम्मीद में किया कि वो ड्रिफ्ट करते हुए लेक एरी के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि 20,000 के एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से उन तमाम डाइवर्स ने एक्स्ट्रा जंप सूट की लेयर पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उनका वेट डबल हो चुका था। तो जैसे वो पानी में लैंड हुए तो उनके जिस्म पर वजन ही इतना ज्यादा था कि वो पानी में तैर ही ना सके। उनका माइंड ये था कि हम पानी में जब लैंड करेंगे तो थोड़ी देर तैर कर हमें कोई बाद में कोई ना कोई रेस्क्यू करने आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। में से 2 डाइवर्स ने अपने जूते और एक्स्ट्रा सामान हवा में ही उतार दिया था। इसी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर गिरे और तैरते हुए थोड़ी दूर गए और उनको बाद में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अफसोस के साथ 16 डाइवर्स मारे गए। इस हादसे ने पूरी दुनिया में हेडलाइन बना ली और इसी वजह से एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। काफी दिनों तक एक सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी रेस्क्यू की गई। उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले ATC से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ATC ने अपना मौकफ ये बयान किया कि जिस दिन इन्होंने डाइव लगाई उस दिन हवाएं तेज थी और शायद ये ड्रिफ्ट करते हुए लेक एरी के ऊपर पहुंच गए हों। लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने जब हवाओं की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई की रफ कैलकुलेशन की तो मालूम पड़ा कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर ड्रिफ्ट करके जा भी सकते हैं तो वो ऑर्डनर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर, लेकिन वो ऑर्डनर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर थे, यानी कि
वो 10 किलोमीटर लेक एरी तक थे और लेक एरी से 10 किलोमीटर आगे पानी में थे। तो एटीसी के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन दोनों पायलट से उनकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें लोकेशन ही गलत बताई। ऐसा इसलिए हुआ कि जब इन दोनों प्लेन्स को इनकी लोकेशन बताई जा रही थी उसी टाइम वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की शिफ्ट चेंज हुई। इसी वजह से उस ट्रैफिक कंट्रोलर ने जो लोकेशन B-25 की बताई थी वो असल में B-25 की थी ही नहीं, वो असल में सेसना 180 प्लेन की थी। मतलब के ऑर्टनर एयरपोर्ट पर B-25 की बजाय सेसना 180 प्लेन मौजूद था। लेकिन यहाँ पर B-25 प्लेन के पायलट ने भी एविएशन लॉज की वायलेशन की थी क्योंकि उसने टारगेट को देखे बगैर उन डाइवर्स को डाइव लगाने का ऑर्डर दिया। फाइनली 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को उन 16 जानों के जाने का जिम्मेदार ठहराया और उन 2 ट्रैफिक कंट्रोलर और उसके साथ ही उस पायलट का सारी जिंदगी के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल दी स्टोरी फाइट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।